हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल कमलेश क्रिएशन पर आपका स्वागत है। देखिए, हमने ये 1 साल के बेबी के लिए खुली हुई जैकेट नुमा फ्रॉक बनाई है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश अपने चैनल कमलेश क्रिएशंस पर आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हम ये रंगोली कलर से एक बहुत ही सुंदर बेबी फ्रॉक बना रहे हैं। देखिए, हमने ये अपने अकॉर्डिंग फंदे लिए थे। आप गला नाप लीजिएगा जितना बड़ा आपको चाहिए। वैसे मैंने इसमें जो ये 72 चेन ली थी, मुझे इतनी ही चाहिए थी। उसके बाद मैंने ये सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, देखिए, ये 6 डबल क्रोशिया कर रही हूँ। 6 डबल क्रोशिया करी और 2 बैक पोस्ट कर रही हूँ, फिर 6, फिर 2 बैक पोस्ट कर रही हूँ। आप गिन लीजिएगा, आपके ये 8 होने चाहिए, ताकि ये एक आगे आए, एक इधर और एक इधर डिजाइन, और एक बाजू पे, एक इधर बाजू पर, 2 बैक में। इस तरह आप 8 डिजाइन डाल लीजिएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6। ये हो गई मेरी 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब हमें क्या करना, अब हमें ये बैक पोस्ट इस तरह ऐसे ऐसे डालनी है क्रोशिया, और ऐसे निकालनी है, ऐसे डबल क्रोशिया करनी है, ऐसे बैक पोस्ट से। ठीक है, फिर हम 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखो, हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए ऐसे ही। अब हम 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया में हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखो, इस तरह, ये ऐसे। ठीक है, और फिर से हम 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये देखिए, 6 डबल क्रोशिया कर लिए हमने। अब फिर से 2 बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे। 1 और ये 2। ठीक है, फिर से 6 करेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए, फिर से 2 बैक पोस्ट करेंगे। 1 और ये 2। ठीक है, फिर से 6 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, देखिए, ये हमारी 8 डिजाइन बन के रेडी हो गई हैं। मेरे जितने भी ये थे डबल क्रोशिया, उसमें मेरे 6 बीच में आए हैं, तब मेरी ये 8 ये डिजाइन बनी है। ठीक है, आपके जैसे कम फंदे हैं तो आप 4 बना लें, और ज़्यादा फंदे हैं तो आप 7 बना लें, 8 बना लें। मैंने 6 पे डाली है, मेरी परफेक्ट 8 बन के तैयार हुई है। 1 2 डबल क्रोशिया करेंगे, वो 2 चेन लेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। अब देखो, 1
2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 हो गए हमारे। ये जो डबल क्रोशिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 है, मतलब 5 5 पे बनाए थे ये डिजाइन। फिर इसमें यहाँ पे हमने 6 किए, अब की रो में हमने 7 किए हैं। फिर ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे जितने हमें चाहिए वहां तक, हर रो में, इधर वाली में सीधी रो में। अब ये देखो हम ऐसे बना रहे हैं इस डिजाइन को, ऐसे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट कहलाता है ये वैसे तो। इसमें 2 बार डालेंगे ताकि हमें फंदा बढ़ाना है ना यहाँ पे। मैं इसमें हर डिजाइन में कि डिजाइन के बीच में 7 7 हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और ऐसे। अब जितना है उतने पे ही ऐसे ही बनाएंगे, जैसा दिख रहा है, मतलब ये देखिए जितनी है ना, इसमें 7 हैं तो 7 ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। उल्टी रो पे हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अब हमें ये, अभी हम फ्रंट पोस्ट बना रहे थे, अब हमें ये इधर बैक पोस्ट बनानी है। ये देखो ये डिजाइन हमारी तभी आएगी उठी हुई। पहले हमने ऐसे डाली थी ना, अब हम ऐसे डालेंगे, ऐसे, मतलब आगे से ऐसे। ये देखो, ये देखो ऐसे, ये ऐसे यहाँ से डालेंगे, यहाँ ऐसे, ठीक है। ये हमारी होगी बैक पोस्ट, और जो हम उधर को बनाते हैं वो हमारी होती है फ्रंट पोस्ट। बस ये बैक और फ्रंट ही बनाते जाना है हमें। उल्टी रो पे कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सीधी रो पे बढ़ाएंगे जितने फंदे हमें चाहिए। ऐसे 2 फंदे में, ये देखो ये बड़ी सुंदर लगती है बनने के बाद। हमें इसमें भी 8 करने हैं। ऐसे ही करते हुए हम इसे जितने हमें बड़ा चाहिए उतना कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 2 बार डालेंगे सारे में, तो बस फंदा यहीं से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मैं योग तक इसे कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। याद रखना उल्टी साइड हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 रो है और इसमें 13 13 ये फंदे हैं, ठीक है। अब जितने फंदे हैं इसमें, उसके मैंने इसमें डिवाइड कर लिए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 इधर हैं और 25 इधर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, फिर 25 ही इधर हैं और 21 इधर हैं और 42 इधर हैं, ठीक है। अब हमारा ये आर्म होल हो गया। अब हमें कैसे बनाना है देखिए, अब हम इसे 2 चेन लेंगे, 3 सॉरी, और इसे ऐसे टर्न कर देंगे। अभी हमें फिलहाल कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। आपको लगे कम है फंदे तो बढ़ा सकते हैं 1 2 फंदा। ये आर्म होल का वो है ना, तो इसमें ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना है, मतलब चैन वैन कुछ नहीं बनानी, और इसे ऐसे इधर से
ऐसे बनाना, ठीक है। अब ये पिन हम खोल देंगे, ये देखिए, ये पिन हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा जुड़ गया ना, ये हमारी आस्तीन जुड़ गई। ये हमारी आस्तीन बन गई। ये हमारा आगे का पर्दा हो गया, ठीक है। फिर से ऐसे ही बनाते चले जाएंगे, जैसा जो दिख रहा है उस पे वैसा ही बना लेंगे। ये देखो, यही ध्यान से देखने की चीज़ होती है बस। अब हमें इसमें बनाना है, इसमें ये पिन लगी है ना जहाँ पे, ऐसे, ठीक है। और अगला ये इधर वाले में यहाँ पे डालना, चैन वैन कुछ नहीं लेनी है, ऐसे ऐसे डालना। और अब हम ये पिन निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे आर्म होल अलग हो गए दोनों, ठीक है। अब देखिए, हमें अब जैसा जो दिख रहा है उसको वैसे ही बनाते हुए जाना है, ठीक है। मुझे ये खुली ही बनानी है, फ्रॉक नहीं बनानी। इसी तरह खुली जैकेट बनानी है। थोड़े से फंदे नीचे जाके, 2-4 फंदे बढ़ाऊंगी नीचे, लेकिन ये खुली ही रहेगी। अगर आपको लगता है फंदे बहुत हैं तो आप नहीं बढ़ाएं। हमें क्या करना है, ये नहीं बिनने हैं। अब ये जो आर्म होल है हमारे, ये बाजू का, ये नहीं बिनने, बाद में बनाएंगे। अभी हमें फिलहाल ये हमारे अलग हो गए ना, तो ऐसे ही बिनना है। इस पे ऐसे ही बिनते चले जाएंगे। आप चाहें तो थोड़े फंदे और बढ़ा सकते हैं, ना चाहें तो ना बढ़ाएं। अगर आपको लगता है बहुत हैं फंदे तो ना बढ़ाएं, अगर लगे कम है तो आप बढ़ा लें। मुझे तो लग रहा है बहुत हैं। वैसे थोड़ा फैला सा अच्छा लगता है, 2-4 फंदे और बढ़ा लें। यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ये हमारी बाजू है ना, इसको अब नहीं बिनना है, ठीक है। हम इससे जितनी लंबाई हमको चाहिए उतनी लंबाई तक बिन लेते हैं, फिर आपको लंबाई पूरी करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये पूरी कर ली है। अब हमें क्या करना है, 2-3 चेन लेंगे और यहाँ पे ऐसे, ये देखिए, 1 2 3, ये बना लिया हमने 3। अब इनको यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर देंगे। ये देखो, अब फिर से 3 चेन लेंगे और ये ऐसे 1 2 3, ये बन गए। अब यहाँ पे हम ऐसे जोड़ देंगे। ये देखो, जहाँ पे हमने जोड़ा है ना वहीं पे डालेंगे। 3 चेन बनाई, अब जहाँ पे जॉइंट किया था उसी जगह हम ये ऐसे डबल क्रोशे करेंगे, फिर उसी जगह डालेंगे, फिर से डबल क्रोशे करेंगे, फिर उसी जगह डालेंगे, फिर से डबल क्रोशे करेंगे। 3 बार किया। अब देखो, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको ऐसे स्लिप स्टिच से, ठीक है। फिर से 3 चेन लेंगे, फिर वहीं डालेंगे जहाँ पे जोड़ा था हमने, ठीक है। ये देखो, एक डबल क्रोशिया किया, दूसरा भी उसी जगह किया और तीसरा भी उसी जगह डबल क्रोशिया किया। अब हम इसे फिर से यहाँ जोड़ेंगे ऐसे स्लिप स्टिच से। इसी तरह जोड़ते हुए हम इसे पूरे में कर लेंगे, ऐसे ऐसे सारे में, गले की साइड भी और वो भी सारा कर लेती हूँ। इसी तरह करते हुए फिर आपको दिखाती हूँ।
हमने इस तरह बनाते हुए ये पूरा कर लिया है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बाजू बनानी है इसकी। हमने यहाँ पे बांध लिया है, 1 2 3 3 चेन लेंगे और इसको इसमें डालेंगे। हम डिजाइन पे आ गए हैं। ये हमारी देखो, ये दूसरे नंबर की डिजाइन है यहाँ से। तो हम ये हमारी ये फ्रंट पे आएगी बाजू पे, तो इसे हम बनाएंगे, ठीक है। और जो इससे अगली वाली है ये, इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे। इसे हम बना लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। ये देखो इस तरह ये गोल गोल बनेगी, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बैक पोस्ट नहीं बनानी है। ये हमारी फ्रंट पोस्ट ही बनती जाएगी। अब जितने डबल क्रोशिया हैं इधर, इतने ही उधर बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 है इधर, इधर भी 16 बना लेंगे। यहाँ पे आगे जहाँ से हमने शुरू किया था, अभी जो हमने 3 चेन ली थी ना, तो इसके यहाँ पे ऊपर वाले चेन में ऐसे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, ठीक है। अब फिर से 3 चेन लेंगे। अब जितना जो जैसे डबल क्रोशिया है जितनी उतनी पर ही हम डबल क्रोशिया करेंगे। अभी कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अभी 4 रो तक हम अभी कुछ भी नहीं घटाए बढ़ाएंगे। 4 5 6 7 हमने 7 राउंड बनाए। आप चाहे तो 5 4 और चाहे तो ना भी घटाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं ऊपर तक, लेकिन मैं इसमें घटाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए कैसे घटाना है आपको। देखिए, एक, इसको नहीं छोड़ेंगे, और ये 2, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये तीनों को एक साथ छोड़ेंगे, तो हमारा यहाँ पे एक फंदा कम हो जाएगा। फिर ऐसे इधर ऐसे ही घटाना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे घटाया है, इधर एक इधर। हमारा एक फंदा इसमें कम हो गया। फिर से हम 3 चेन लेंगे इसी तरह, यहाँ पे एक बार 2 बार। ये देखो ये 3 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे, ऐसे घटा देंगे तो एक इधर कम हो गया। इसी तरह जब इधर को आएंगे तो फिर यहाँ पे ऐसे ही कम, अगली रो में नहीं करेंगे, उससे अगली रो में इसी तरह कम करेंगे। इस तरह हमारे ये फंदे कम होते जाएंगे। अगर हम ये इस तरह करते हैं कम, इस तरह, तो ये छेद हो जाता है। इसलिए हम ये 2 ये लेके एक साथ यहाँ पे बिन देते हैं, तो हमारा अगली रो में कम हो जाता है फंदा, ठीक है। आपको इसी तरह ये फंदे कम करने हैं। जितने चाहिए उतने आप कर लीजिएगा, और जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी बना लीजिएगा। मुझे जितनी लंबी और जितने फंदे कम करने हैं, मुझे यहीं पे बगल की साइड से इस तरह ही कम करते जाने हैं हर तीसरी रो पे। से इस तरह बनाते हुए जितनी लंबाई हमें चाहिए थी उतनी हमने बना ली है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे ऐसे। ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ठीक है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ऐसे ही पूरा बॉर्डर बनेगा। ये रो हमारी ऐसे ही जाएगी, पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब फिर से 3 चेन लेंगे। अब जैसा जो फंदा है उसको वैसे ही बनाना है। देखो जो फ्रंट पोस्ट है ये वाला, इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है, और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट ही बनाना है। इसमें मतलब जैसा जो दिख रहा है वैसा ही आपको बनाना है। ये बैक पोस्ट वाला बैक पोस्ट ही बनाना है, और ये फ्रंट पोस्ट वाला फ्रंट पोस्ट ही आपको बना लेना है।
इसी तरह करते हुए ये पूरा बॉर्डर हम बना लेते हैं। जितना भी बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप कर लीजिएगा। तो मैंने 2 रो का ही बॉर्डर बनाया है, ये काफ़ी है, मैंने छोटा सा ही बनाया है। आप चाहो तो जितना भी बड़ा कर लीजिएगा। हमें क्या करना है, अब हमें इसमें झालर बनानी है। ये देखिए 3 चेन ली है, 1 2 3, ये हो गया। तो हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, फिर यहीं पे डालेंगे 1, फिर उसी जगह डालेंगे 2, फिर से उसी जगह डालेंगे। ये हो गया हमारा 3 बार, 3। ठीक है, फिर से इसे यहाँ पे ही जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर हम इसे इधर को छुपा देते हैं, पलट के फिर से एक बार स्लिप स्टिच से ये मजबूत हो जाएगा धागा हमारा। अब हम इसे तोड़ देते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर बाजू बन के हमारी तैयार हुई है। ये देखिए, ये हमारा स्वेटर पूरा बन के रेडी हो गया है।